प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 1E में प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, जिससे कि हम बोर्ड पर जो भी लिखें वो आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्नों का हल समझते हैं। तो प्रश्न हमारा यहाँ पे जो दे रखे हैं, यानी इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न दे रखे हैं वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं पर क्या है, आधारित है। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले हम लोग ये जान लें कि परिमेय संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे परिमेय संख्याएं। बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं अगर हम कहें तो ऐसा भिन्न जो P/Q के रूप में हो और Q का मान जो है वो 0 ना हो, तो हम इस प्रकार की जो भिन्न है उससे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास भिन्न है 5/4, आप देख रहे होंगे 5/4, यानी कि ये है आपका अंश और ये है आपका हर। यानी अगर कहें तो हम अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, बटे के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है वो हमारी अंश है, और जो बटे में है वो हमारी संख्या क्या है, हर है। यानी बटे के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसे हम अंश कहते हैं, और जो बटे के नीचे संख्या लिखी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो ये जो इसको हम भिन्न बोलते हैं, तो ये जो हमारी भिन्न है ये आपकी P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं है। तो इस प्रकार की भिन्न को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि अब हम कौन कौन सी परिमेय संख्या, इसमें इस प्रकार से, जैसे 0/1, ठीक है, 1/1, 5/3, 4/2, 6/7, 2/3, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे और भी लिख सकते हो, जैसे 9/7, 3/2, 1/2। तो ये सब आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं के लिए आपका जो भिन्न है उसका रूप P/Q के रूप में होना अनिवार्य है, और जो बटे में जो संख्या है यानी हर में उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इस प्रकार की जो हमारी भिन्न होगी उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि ये बात भिन्न ही के लिए नहीं है, भिन्न को अगर हम छोड़ देते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5 है, ओनली 5 लिखा हुआ है, तो ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 5 के बटे में हम 1 मान सकते हैं, और प्रत्येक संख्या के बटे में 1 होता है, प्रत्येक संख्या के गुणे में भी 1 होता है। तो यानी 5/1 ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर हम बात करें 3/1, ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करेंगे कि आप परिमेय संख्याएं जो है वो जान चुके होंगे। ठीक, परिमेय संख्याओं के लिए संख्या का P/Q के रूप में होना अनिवार्य है, और Q का मान 0 ना हो, 0 के अलावा जो है वो Q का मान कोई भी हो, तो इस प्रकार की संख्या को या इस प्रकार की भिन्न को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए अब हम लोग अपरिमेय संख्याएं जान लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं, जैसे कि अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्याएं जो है आपकी, यानी कि रूट में लिखी हुई ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग, मेरी बात आप समझ रहे हैं,
पूर्ण वर्ग यानी पूरा पूरा पूर्ण वर्ग ना बन सके तो हम इस प्रकार की संख्या को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। एक बार हम फिर से आपको बताते हैं, रूट के अंदर लिखी हुई ऐसी कोई भी संख्या हो जिसका वर्ग पूरा पूरा ना हो सके, यानी पूरा पूरा वर्ग ना हो सके, तो इस प्रकार की जो रूट के अंदर लिखी हुई संख्या है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि हम रूट में 5 लिख दिए, तो 5 का रूट जो होगा यानी 5 का वर्ग पूर्ण रूप से कहां निकलेगा? निकलेगा तो पॉइंट में निकलेगा, यानी आपका पूर्ण वर्ग, यानी कहने का मतलब है यानी कि आपका वर्ग के रूप में निकलेगा। ठीक है, यानी पूरा पूरा आपका वर्ग के रूप में निकलेगा तो हम क्या बोलेंगे? अगर जैसे मान लेते हैं कि रूट के अंदर ये आपका 5 लिखा हुआ है, अब 5 जो है वो पूर्ण रूप से वर्ग यानी कि पूर्ण रूप से रूट से बाहर नहीं निकल सकता, और जब ये निकल नहीं सकता है तो हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यानी रूट के अंदर अगर संख्या कोई भी लिखी है, अगर वो पूर्ण रूप से वर्ग के बाहर यानी पूर्ण रूप से रूट के बाहर अगर निकल नहीं पाती है तो हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि यहां पे अगर हम बात करें रूट 7, तो 7 जो है वो रूट के बाहर नहीं निकल सकता, पूर्ण रूप से नहीं निकल सकता, यानी 7 का पूर्ण रूप से वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तब नहीं हो सकता तो हम क्या कहेंगे? ये अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें रूट 2, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और अगर हम बात करें रूट 3 की तो ये भी आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और दूसरी चीज, जैसे मान लेते हैं 144 है, तो 144 यानी रूट के अंदर आपकी कौन सी संख्या लिखी है? 144 लिखी है। तो 144 का अगर हम वर्ग निकालें पूर्ण रूप से तो निकल सकता है, और रूट के बाहर निकल सकता है, जैसे कि 12, क्योंकि 144 का जो पूर्ण वर्ग होता है वो होता है 12। तो जब 12 हो गया तो 12 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो ये आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अगर रूट से जो संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में बाहर निकल आए तो हम उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। अगर पूर्ण रूप से रूट के बाहर संख्या ना निकल पाए तो हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। बाकी हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। चलिए प्रश्नों का हल हम लोग समझते हैं। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। देखिए हमारे पास जो पहला सवाल है उसमें रूट 3 और फिर आपका दिया हुआ है π/3, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 22/7, और यहाँ पे दे रखा है 3 रूट 4, यहाँ पे आपका दे रखा है 4 सही 1/4, और यहाँ पे दे रखा है 2.33। अब देखिए यहां पे हमें परिमेय संख्याएं छांटना है। क्या छांटना है? हम लोगों को परिमेय संख्याएं इस प्रश्न में छांटना है। तो देखो रूट के अंदर आपका 3 लिखा हुआ है, ये पूर्ण रूप से रूट के बाहर नहीं निकल सकता, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। π/3, पाई जो है ये आपकी अपरिमेय संख्या होती है। यहां पे 22/7 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 22/7 जो है वो p/q के रूप में है, इसलिए यहाँ पे 3 रूट 4, तो 3 रूट 4 भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो संख्या क्या है? 4, और 4 का पूर्ण रूप से वर्ग क्या होता है? 2, यानी कि अगर रूट के बाहर अगर निकलेगा
4 जो है वो 2 निकलेगा। और जब ये रूट से बाहर निकल सकता है पूर्ण रूप से तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहां पे 4 सही 1/4 है। तो देखिए जब भी कोई चीज सही में लिखी होती है तो उसको हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए 3 चक्कू 12, यानी 3 का पहाड़ा हम पहले 4 बार पढ़ेंगे। तो 3 चक्कू 12, 12 में 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 12 और 1 कितना हुआ, 13, 13/3। तो 13/3 हो गया। तो यहाँ पे तो जो ये लिखा हुआ है, तो इस प्रकार के जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। यानी कि जो भी आपका सही में लिखा हुआ होगा, ठीक है, इस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो आप मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना आप जान चुके होंगे। अब यहां पे देखिए क्या है, मैंने आपको मिश्र भिन्न में अगर कोई चीज दे रखी है तो उसे जो है भिन्न में बदलना अभी मैंने आपको सिखाया है। तो देखिए यहां पे पहले भिन्न में चेंज कर लो, ठीक है, यानी 4 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ोगे, 4 के कुछ 16 और 1 कितना हो गया, 17। और रूट तो आपका पूरे ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि रूट के अंदर 17/4, तो बटे में 4 है, यानी कि कुछ इस प्रकार से हम लिख देते हैं 17/4। तो 17 का पूर्ण वर्ग तो होगा नहीं, जब होगा नहीं तो फिर क्या होगा, रूट के बाहर ही यानी कि रूट के अंदर ही ये संख्या लिखी रहेगी। और बटे में क्या है, 4, 4 का क्या निकलेगा, 2 निकलेगा रूट के बाहर। तो फिर हम क्या कहेंगे, तो रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण रूप से वर्ग के बाहर में रूट के बाहर नहीं आई हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें केवल परिमेय संख्याएं छांटना है। यहाँ पे 2.33 ये भी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न में हमको 2 परिमेय संख्याएं मिली, कौन कौन सी, 22/7 और यहाँ पे 3√4। चलिए प्रश्न नंबर 2 का हल समझते हैं। प्रश्न 2 जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से है, चलिए देखते हैं। इसमें हमसे कहता है √4, फिर यहाँ पे दे रखे हैं रूट में 0.4, फिर आपका दे रखे हैं 4,5 में अपरिमेय संख्या बताओ। यानी कि इस प्रश्न में हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन कौन सी होंगी, देखिए। तो रूट में 0.4, तो 0.4 जो है अगर इसका हल समझते हैं तो क्या आएगा, यानी 4/10, क्योंकि एक संख्या बाद पॉइंट है तो जब ऊपर से पॉइंट आते हैं तो नीचे 0 बढ़ जाता है। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है। तो 4/10 हो गया, तो 4 का क्या निकलेगा, रूट 2 निकलेगा। और 10 का तो आप पूर्ण रूप से निकाल नहीं सकते हैं, रूट के बाहर निकाल सकते हैं तो पॉइंट में निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पूर्ण रूप से चाहिए होता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बाकी हमें अपरिमेय संख्या ही बतानी थी इस प्रश्न में, तो अपरिमेय संख्या आपकी हो जाएगी रूट में 0.4। बाकी जो बचे हैं यानी रूट के अंदर 4 है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि रूट के अंदर 4 है और 4 निकलेगा कितना, 2 निकलेगा। रूट में अगर 4 है तो 4 का क्या निकलता है, 2 निकलता है। और यहाँ पे 4,5 बिना रूट के बाहर है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो उम्मीद करेंगे कि प्रश्न 2 का भी हल आप समझ चुके होंगे। चलिए प्रश्न 3 का हल समझते हैं। प्रश्न 3 आपका है, प्रश्न 3 में क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं छांटिए। यानी कहने का मतलब है इसमें दे रखा समझते हैं। तो प्रश्न 3 जो है, तो प्रश्न 3 में आपकी संख्याएं दे रखी हैं √3 और यहाँ पे दे रखा है 14 पॉइंट, यहाँ पे दे रखा है 0, 3 और फिर 737, फिर यहाँ पे दे रखा है डॉट 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 डॉट, रूट में आपका 1 लिखा हुआ है, कॉमा पाई प्लस 4 दे रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपरिमेय संख्याएं जो है छांटना है। तो अब आप जान चुके होंगे, लेकिन तब भी हम आपको हल करके दिखा रहे हैं। यानी कि हमें अपरिमेय संख्याएं छांटना है। तो अपरिमेय संख्या हमारी कौन सी हो जाएंगी, देखिए
तो अपरिमेय संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, देखिए √3 ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 14.03 ये भी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर हम बात करें कॉमा पाई+4, चलिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी √3 हमने लिख दिया और 14.03 डाट कर देते हैं, कॉमा लगा के यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, पाई+4। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका जो होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्रश्न 3 का भी हल। चलिए प्रश्न 4 का हल हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न 4 कहता है निम्नलिखित में परिमेय संख्याएं छांटिए, यानी कि इस प्रश्न में भी हमको क्या करना है, परिमेय संख्याएं हमको छांटना है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न में हमें क्या संख्याएं किस प्रकार से दे रखी हैं। तो प्रश्न 4 में संख्याएं दे रखी हैं 4 -√3 और फिर दे रखा है रूट में 7/2 और फिर दे रखा है 5 -√4 और फिर दे रखा है कॉमा रूट में 0.01। अब देखिए हमको यहाँ पे परिमेय संख्याएं छांटना है। क्या छांटना है, परिमेय संख्याएं आपको छांटना है। अब देखिए यहाँ पे 4 -√3 अपरिमेय संख्या, √7/2 अपरिमेय संख्या, यहाँ पे 5 -√4 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर आपका कितना लिखा हुआ है 4, और 4 का जब रूट निकालेंगे रूट से बाहर तो कितना निकलेगा 2, यानी 4 का पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, यानी तो 5 तो आपका ही है और 4 का 2 निकलेगा, तो 2 जब निकल आएगा तो आपका क्या होगा, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर इसका हम हल करें तो 5 -2, 5 में से 2 गया 3, तो 3 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमको हल नहीं करना है, हमको केवल बताना है, तो 5 -√4 लिख लेंगे। इसी प्रकार से 0.08 ये भी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे, हम आपको चलिए बताते हैं। यहाँ पे 0.01 है, यहां से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऊपर जो है 2 संख्या के बाद पॉइंट था। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो रूट के अंदर 1/100 संख्या हो गई और ऊपर जो 2 जीरो ये मान्य नहीं है, तो 1 का क्या निकलता है, तो 1 ही निकलता है, और 100 का क्या निकलेगा, पूर्ण वर्ग 10 निकलेगा। आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब कि रूट के अंदर जो भी यहाँ पे संख्या दे रखी है 0.08 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए प्रश्न 5 का हल समझते हैं। प्रश्न 4 तक के हल हम लोग समझ चुके हैं, प्रश्न 5 का हल समझते हैं। प्रश्न 5 कहता है √2। प्रश्न 5 में आपका दे रखा है √2 और दे रखा है √3 और आपका दे रखा है √9 और आपका दे रखा है √15। एक बार चेक कर लेते हैं, √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्या बताओ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या बताएंगे। तो चलिए परिमेय संख्या बताते हैं। तो परिमेय संख्याएं आपकी क्या, √2 तो होगा नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ओनली टू √9 ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर आपका 9 लिखा हुआ है और 9 का पूर्ण वर्ग क्या होता है, 3 होता है। मेरी बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी, यानी रूट से बाहर जो है पूर्ण रूप से 3 निकल आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 6 का हल समझते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप और भी अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। ठीक है, थोड़ा समझने का जब आप प्रयास करेंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे √7, फिर यहाँ पे दे रखा है रूट में 11, फिर दे रखा है रूट में 16 और फिर आपका दे रखा है रूट में 19 और फिर आपका दे रखा है रूट में 23। इतना दे रखा है 23।
हमसे कहता है परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो रूट में 7 ये अपरिमेय संख्या है, रूट में 11 अपरिमेय संख्या है, रूट में 16 का 4 निकलेगा यानी ये परिमेय संख्या हो गई, और तो रूट में 19 है ये भी अपरिमेय संख्या है, रूट में 23 ये भी आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आगे चलिए हम लोग प्रश्न 7 का हल समझते हैं। प्रश्न 7 आपका कुछ इस प्रकार से है, देखिए प्रश्न 7 में भी आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं। क्या दे रखी है, कुछ इस प्रकार से दे रखी है, रूट 4, रूट 3, रूट 5 और फिर दे रखा है रूट में 9, रूट में 16 में परिमेय संख्या बताइए। यानी कि हमको यहाँ पे फिर जो है परिमेय संख्या बताना है। तो देखिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या आपकी रूट में 4 हो जाएगी और रूट में 9 हो जाएगी और यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। मेरी बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी, क्योंकि रूट के अंदर आपका 4 लिखा हुआ है, 4 का 2 निकल सकता है पूर्ण रूप से वर्ग, 4 का 2 निकलेगा, और रूट के अंदर 9 है तो 9 का 3 निकलेगा, और रूट के बाहर रूट के अंदर 16 लिखा हुआ है तो 16 का क्या निकलेगा, 4। तो इस प्रकार से रूट 4, रूट 9, रूट 16 ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएंगी, और रूट 3 और रूट 5 ये आपकी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं प्रश्न 7 का भी हल आप समझ चुके होंगे। चलिए प्रश्न 8 का हल हम लोग समझते हैं। प्रश्न 8 जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से है, देखिए इसमें दे रखा है रूट 2 यहां पे दे रखे हैं, और फिर आपका दे रखे हैं रूट 3, और फिर आपका दे रखे हैं रूट 5, फिर आपका ये दे रखे हैं रूट में 4/9, फिर आपका ये दे रखे हैं रूट 7, फिर ये दे रखे हैं रूट में 0.9। आप समझ रहे होंगे, रूट में आपका 0.9 दे रखा है, में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। यानी कि हमको परिमेय संख्या फिर लिखना है, इस प्रश्न में भी आपको परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे रूट में 4/9 ये आपकी केवल परिमेय संख्या होगी, बाकी सारी जो संख्याएं शेष रह गई हैं और रूट के अंदर लिखी हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, और रूट में क्या है 0.9 है। मेरी बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी। चलिए प्रश्न 10 का हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न 10 कहता है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रश्न 8 तक के हल करवाए हैं और प्रश्न 9 का हल हमने नहीं करवाया है। प्रश्न 9 आपको होमवर्क में दिया जाता है, आप इसे स्वयं करिए कॉपी पर। चलिए प्रश्न 10 का हल हम लोग समझते हैं। प्रश्न 10 कहता है निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 1 में प्रश्न नंबर 10 में आपका कुछ इस प्रकार से है, यानी प्रश्न नंबर 10 का जो पहला खंड है उसमें आपका पाई दे रखा है, दूसरे में आपका दे रखा है, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, दूसरे में आपका दे रखा है 22/7, और तीसरे खंड में आपका दे रखा है 3.14, और चौथा खंड जो है आपका दे रखा है 0.9। यानी कि प्रश्न 10 में आपके 4 खंड दे रखे हैं और चारों खंडों में ये बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए पाई जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। 22/7 ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। 3.14 ये भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0.9 है तो 0.9 आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 10 का भी हल आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, धन्यवाद।